जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं सुपर सेट का फिर से एक नया क्लास, जिसमें 10 क्वेश्चन को हम फिर से डिटेल से समझाएंगे। और ये 10 क्वेश्चन यकीन मानिए आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हर एक साल के क्वेश्चन और साथ में साथ दिए हुए प्रीवियस ईयर, यानी कि आप 2021 में जो पेपर दिए हैं, दोनों पेपर सेट ए और सेट बी, यानी कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला के एनालिसिस किया जाता है। आपका हर एक मॉडल पेपर, चाहे वो बीबीडी हो, भारती भवन हो या एमबीडी हो, गोल्डन हो, सबका एनालिसिस यहाँ किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं पहली क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। यानी आपसे पूछा जा रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है। तो रज्जू मार्ग कहाँ पे है, तो याद रखना आपको राजगीर में है। राजगीर, रज्जू मार्ग राजगीर में है। राजगीर, ठीक है, याद रहेगा रज्जू मार्ग राजगीर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार में खनिज तेल मिलने का संभावना किस एरिया में है, किस क्षेत्र में है। जाने कि बिहार का वो कौन सा भाग होगा जहां खनिज तेल मिलने की संभावना प्रदर्शित किया गया है या लगाया गया है। तो याद रखना है उत्तरी बिहार मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान याद रखना है। बिहार के किस क्षेत्र में खनिज तेल मिलने का संभावना प्रदर्शित किया गया है, तो याद रखना है उत्तरी बिहार के मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है कहलाता है। यानी कि आपसे यह पूछ रहा है जिस देश में अगर व्यक्ति ज्यादा कमाता होगा तो उस देश को क्या कहा जाता होगा, तो उस देश को विकासशील कहा जाता है। विकासशील, विकासशील देश कहा जाता है। याद रहेगा विकासशील देश कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला, मुद्रा किसका कार्य नहीं करता है। आपके 4 ऑप्शन होगा, उसमें से याद रखना उत्पादन का कार्य मुद्रा नहीं करता है। ये सुपर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एक साल लगभग सभी एग्जाम में देखा जा रहा है। यानी कि आपका जो दिए होंगे टेस्ट एग्जाम उसमें भी था, 2021 के दोनों सेट में था। तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा कौन सा कार्य नहीं करता है, तो याद रखना उत्पादन का कार्य नहीं करता। आगे चलिए, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। यानी कि पूछ रहा है पैसा पे किस बैंक का नाम लिखा हुआ रहता है और सभी बैंकों को कंट्रोल भारत का कौन सा बैंक करता है, तो याद रखना है आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना की बात कर ले तो 1935 और मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है मुख्यालय इसका मुंबई में है। याद रखना है मुंबई। ठीक है, फिर से देख लीजिए, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो किसी भी रुपये कागजी नोट के ऊपर में लिखा रहता है। और इसकी स्थापना 1935, मुख्यालय मुंबई। अगर वर्तमान आरबीआई गवर्नर की बात कर ले तो शक्तिकांत दास जी हैं। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है। ये कॉमन चीज है, हर एक साल आप लोग न्यूज में देखते होंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार आ गया तो अगले बार नहीं आएगा, ये कॉमन समस्या है और इस पे बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए जिला कौन सा आता है, मधुबनी, कटिहार, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया। याद रखना, और ये बिहार के किस भाग में पड़ता है, तो याद रखना बिहार के उत्तरी भाग में। ठीक है, इसमें हर एक साल मधुबनी सब में, दरभंगा सब में, खगड़िया, सुपौल सब में बाढ़ आता ही आता है, भयानक बाढ़ आता है। तो याद रखना है उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार। इसमें सरकार को गहन संज्ञान लेके इसको स्थिरता बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि इसी के कारण बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। भारत में सबसे ज्यादा जूट जिसका झोला बनाया जाता है, जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल। पश्चिम
बंगाल। और पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में 1917 में। इससे पिछलका सेट में, इससे पिछले वाले सेट में आपको करा दिए हैं। तो याद रखना है, एक क्वेश्चन से हम अनेकों क्वेश्चन निकालते हैं, आपका एक भी बिहार बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा, इतना गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि आपका भरोसा मेरे साथ जुड़ा है, तो मेरा विश्वास भी आपके साथ है। जितना भी क्वेश्चन आएगा मेरे सेट के अंदर से ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, आपको इतना यकीन दिलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई किस राज्य में अधिक है? यानी कि ये पूछ रहा है पक्की सड़क जैसे एनएच होता है या जिसपे ढलाई किया जाता है, इस प्रकार की मतलब सड़क किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो याद रखना है, इस सड़क की जाल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में है, क्योंकि ये सबसे डेवलप्ड स्टेट है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे। और आपसे इसका दूसरा तरीका पूछ सकता है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है, तो याद रखना हाजीपुर। बिहार में एक ही रेलवे का मुख्यालय है, वो है आपका हाजीपुर। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी हाजीपुर है, तो एकमात्र मुख्यालय बिहार के अंतर्गत है, वो है हाजीपुर। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तर में है? तो याद रखना, बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाएं 3 स्तर में है। ये हाल ही में पंचायत चुनाव का इलेक्शन हुआ है नवंबर में, और नवंबर से दिसंबर तक चली है, तो आप लोगों को पता ही चल गया था कितने स्तर में होते हैं, 3 स्तर में होते हैं। तो ये होता है त्रिस्तरीय, 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 याद रहेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, बिहार में राज्य मार्ग कहां पे है? तो याद रखना है राजगीर में है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहां पाई गई है? उत्तरी बिहार का मैदान। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है कहलाता है विकासशील देश। ठीक है, मुद्रा किसका कार्य नहीं करता है? तो उत्पादन का कार्य नहीं करता है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। स्थापना 1935, मुख्यालय मुंबई, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रहेगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? याद रखना है उत्तरी बिहार। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। पक्की सड़कों की लंबाई किस राज्य में अधिक है? महाराष्ट्र में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तर में है? तो त्रिस्तरीय में। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसा वीडियो हम हर रोज बनाते हैं। जय हिंद।